नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले कि यूरोप में ऐसी कौन सी बेस्ट कंट्री है जहां पर आप 2023 में काम के सिलसिले से आ सकते हैं। तो जनरली दोस्तों ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ है जहां पर बहुत अच्छा अमाउंट आप अर्न कर सकते हो, लेकिन यहां पर आना इतना आसान नहीं होता है। जैसे जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क, ये ऐसी कंट्रीज़ है जहां पर आप पैसा तो बहुत कमा लोगे, बट यहां पर इंडिया, पाकिस्तान या दुबई से आना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसी कंट्री आज मैंने लिस्ट करी जो काफ़ी ईजी होगी आपके लिए आना, और साथ ही साथ यहाँ पर जॉब्स भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है और सैलरीज भी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो ऑफ कोर्स आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि कंट्री इज़ माल्टा। 3 साल से इसी पर वीडियोस बना रहा हूँ। मैंने पर्सनली भी यहाँ पर काम किया, तो यहाँ के वर्क कल्चर के बारे में भी मैं काफ़ी अच्छे से जानता हूँ। एक स्मॉल सा आइलैंड है दोस्तों माल्टा, नियर टू इटली। तो एक छोटी कंट्री है, लेकिन द बेस्ट पार्ट इज इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री यूरोप के अंदर। तो यहाँ पर क्या है कि आपको एक एडिशनल लैंग्वेज लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप जर्मनी जाओगे तो आपको जर्मन आनी चाहिए, अगर आप नॉर्वे जाओगे तो आपको नॉर्वेजियन लर्न करनी पड़ेगी। तो ऐसी यूरोपियन कंट्रीज में इनकी लोकल लैंग्वेजेस ज़्यादा भारी पड़ती है इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। बट माल्टा में ऐसा नहीं, माल्टा में भी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है माल्टीज है, इंग्लिश है, बट इंग्लिश की प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है। तो उस केस में कभी भी आपको है ना कम्युनिकेट करने में दिक्कत नहीं आने वाली है। और माल्टा की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ हाईली स्किल्ड लोग नहीं आ सकते। यहाँ पर अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो भी आप आ सकते हो, और काफ़ी इंडियन से मैं यहाँ पर मिल चुका हूँ। आपने मेरे वीडियोस देखे ही होंगे डिलीवरी जॉब्स के एंड सो ऑन, जितने मैं वीडियोस अभी तक बताने वाला हूँ। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ में आई हैव बीन टू 7 to 8 कंट्रीज। तो उसके जजमेंट के हिसाब से आई एम मेकिंग दिस वीडियो वाई, कि अगर काम के सिलसिले से आना चाहते हो तो माल्टा कुड बी अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। इससे पहले तो दोस्तों, जब आप कभी सोचोगे भी कि यार मुझे जो है किसी विदेश में जाना है काम करने के लिए, तो 3-4 चीज़ें आपके माइंड में आएगी। पहली, यार प्रोसेस इजी होना चाहिए, मैं जा सकूं। दूसरी, सैलरीज अच्छी होनी चाहिए, जॉब्स काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होना चाहिए, और लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं आना चाहिए। वो चारों ही पॉइंट में माल्टा बेस्ट है। तो सबसे पहले सैलरीज की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो सैलरी, अगर आप मेरी बात करते हो तो जब मैं काम करता था 2019 में, तो उस टाइम पर मेरी सैलरी हुआ करती थी 5 यूरो पर आवर, जब मैं एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया था। तो वैसे ही यहाँ पर दोस्तों, अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं तो फ्रेशर की सैलरी जो होती है वो 5 to 6 यूरो होती है। 5 to 7 यूरो के बीच में कहीं ना कहीं आपको मिलने वाली, डिपेंडिंग अपॉन योर वर्क। अगर लो स्किल्ड वर्क है तो शायद 5 यूरो, अगर हाई स्किल्ड वर्क है तो उस केस में आपको शायद 7 यूरोज पर आवर, 1 घंटे में इतना अमाउंट आप अर्न कर सकते हो। अगर इसी को हम मंथली कैलकुलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं 1200 से 1500 यूरो पर मंथ आप जो है अर्न कर सकते हैं। ये अमाउंट फ्रेशर्स के लिए, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी 1-2 साल और माल्टा में जॉब कर लेता और उसके बाद मेरी सैलरी कितनी होती, तो उस केस में आपको मैं बता देता हूँ। अगर एक्सपीरियंस है तो आपको पर आवर जो सैलरी मिलने वाली है वो मिलने वाली समवेयर अराउंड 7 से लेकर 10 यूरो के बीच में, 7 से 9 के बीच में कहीं भी हो सकती है। और इसी को अगर हम मंथली कैलकुलेट करेंगे तो समवेयर अराउंड 2000 to 2500 यूरोज़ तो आप अर्न करोगे ही करोगे। और ये जो सैलरीज मैं बता रहा हूँ ये कम से कम है, मतलब इतना तो बना ही लोगे फॉर श्योर। और मेरे वीडियोस भी आपने देखे होंगे जितने मैंने बनाए हैं, क्लीनिंग के ऊपर, फैक्ट्री जॉब्स के ऊपर, डिलीवरी जॉब्स के ऊपर, उन सब में मैंने बताया कि यार ये लोग ही इतना इतना कमा रहे हैं कि 2000-2500 यूरो, जो कि इंडिया में एक हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल भी नहीं कमा पा रहा है। तो दैट इज़ द रीज़न, दैट इज़ द पावर ऑफ माल्टा, कि यहाँ पर सैलरीज काफ़ी अच्छी होती है। नाउ सेकंड पॉइंट इज़ कि बहुत सारी कंट्रीज है दोस्तों यूरोप में, लेकिन सभी जगह जॉब्स अवेलेबल नहीं है। आप इटली की बात कर लो, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है, जॉब्स की अवेलेबिलिटी इतनी नहीं है। वैसा नहीं है माल्टा के केस में। माल्टा इज़ फेमस फॉर टूरिज्म, तो टूरिज्म की वजह से यहाँ पर इतनी जॉब्स अवेलेबिलिटी है। मतलब मैं कितने भी लोगों से मिला हूँ ना माल्टा में, एवरी सिंगल वन हैज़ अ जॉब। तो सबको यहाँ पर जॉब मिलती है। और एशियंस क्या होता है कि बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, तो यहाँ पर एशियंस की तो ज़्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि हम लोग क्या टाइम नहीं देखते, हम 12 घंटे भी करेंगे, 13 घंटे भी करेंगे। और ऐसा माल्टीज़ के केस में नहीं होता। ये लोग एक लिमिटेड वर्क आवर्स करते हैं और वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा ज़्यादा मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर अच्छी लगी मुझे कि यार जॉब अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। एंड दोस्तों, जॉब्स अवेलेबिलिटी में भी ऐसा नहीं कि भाई जिनका डिग्री कंप्लीट किया हुआ, जिन्होंने MBA किया हुआ, उन्हीं के लिए जॉब है। यहाँ पर अगर आपके पास एजुकेशन नहीं भी है तो भी आप यहाँ पर जॉब्स कर सकते हो, जैसे कि डिलीवरी जॉब्स। ज़्यादातर एशियन जो डिलीवरी जॉब्स में करते हैं उनके पास जो एज सच कोई डिग्री नहीं होती है। साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ अगर रिक्वायरमेंट की बात है तो सिर्फ और सिर्फ मीडियम इंग्लिश लेवल का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेट कर सको और अंडरस्टैंड कर सको कि सामने वाला क्या बोल रहा है। दैट इज़ द ओनली रिक्वायरमेंट। और लो स्किल्ड काफ़ी जॉब्स यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप पूछते हो कि जनरली एशियंस
जो पाकिस्तानीज़ है और या इंडियंस है, तो ये लोग किस जगह पर जॉब करते हैं, किन फील्ड सेक्टर्स में जॉब करते हैं। तो जनरली ज़्यादातर इंडियंस जो मैंने देखे ना जॉब करते हैं वो डिलीवरी जॉब्स में देखा। मैं एक रेशियो एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन 60% जो डिलीवरी वर्कर्स होंगे माल्टा में वो सारे के सारे इंडियंस होंगे। तो ज़्यादातर इंडियंस जो है वो डिलीवरी जॉब्स के लिए आते हैं। इसके बाद अगर दूसरी जॉब्स की बात करें तो फैक्ट्री वर्कर्स के लिए आते हैं, कंस्ट्रक्शन जॉब्स के लिए आते हैं, क्लीनिंग या होटल स्टाफ वगैरह जो है इन फील्ड्स के लिए ही ज़्यादा इंडियंस आते हैं। अगर आपके पास एजुकेशन है तो देर आर वेरियस अदर फैक्टर्स ऑल्सो। अब जैसे कि मोस्ट डिमांडिंग जो जॉब्स होती है माल्टा में उसके ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो डिमांड में है वो है आईटी इंडस्ट्री। आईटी इंडस्ट्री में भी जो है सॉफ्टवेयर और गेमिंग इंडस्ट्री में अगर आप एजुकेटेड हो, आपने डिग्री करके रखी, तो इस केस में ये सबसे टॉप डिमांडिंग जॉब है, जिसमें आपको मतलब किसी एजेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट आप कंपनी में एप्लीकेशन करेंगे, दे विल टेक योर इंटरव्यू और डायरेक्ट आप यहाँ पर आ सकते हो। सेकेंड जो टॉप इंडस्ट्री है दोस्तों वो है हेल्थ केयर इंडस्ट्री। माल्टा में आप मान सकते हो 60% ऑफ जो हेल्थ केयर वर्कर्स है वो एशियंस है। तो नर्सेस के लिए ज़्यादातर आते हैं, डॉक्टर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो मोस्टली, बट नर्सेस के लिए मैंने देखा और ज़्यादातर नर्सेस भी जो है वो केरला से आती हैं। थर्ड सेक्टर है दोस्तों फिनेंस का सेक्टर। जैसे मुझे भी काफ़ी बोला गया था जब मैं वहाँ पर जॉब कर रहा था, तो वहाँ पर मुझसे बोलते थे कि तू दीपांशु तेरे पास अगर कोई सर्टिफिकेशन है अकाउंटिंग का तो तू जॉब कर सकता है यहाँ पर, या कैसे भी करके इंडिया से कोई सर्टिफिकेशन लिया। और यहाँ पर जब फाइनेंस में जो सैलरीज होती है ना वो काफ़ी हाई होती है दोस्तों। तो एक फाइनेंस भी काफ़ी यहाँ पर डिमांडिंग सेक्टर है। इसके बाद एज़ यूजुअल टूरिज़्म सेक्टर तो है ही दोस्तों। टूरिज़्म में क्या रहता है कि आपको जो है होटल इंडस्ट्री में काफ़ी जॉब्स मिलते हैं, होटल्स में कर सकते हो, रेस्टोरेंट्स में कर सकते हो, क्योंकि माल्टा इज़ ऑल अबाउट टूरिज़्म। एक छोटा सा आइलैंड है, तो यहाँ पर पूरे यूरोप के टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं और अपना वैकेशन से एंजॉय करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ दी हॉट सेक्टर्स जहाँ पर आप जो है जॉब्स के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। थर्ड है दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अगर मुझसे पूछते हो यूरोप में यार सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट किसका, तो लोवेस्ट की बात करें तो इट्स 3% इन माल्टा। सिर्फ 100 में से 3 लोग ऐसे होते होंगे जिनकी जॉब्स नहीं लगती होगी, बाकी 97% लोगों की यहाँ पर जॉब्स लगती है। इसलिए मैंने बोला था कि यहाँ पर जॉब्स की जो अवेलेबिलिटी वो काफ़ी ज़्यादा है, और उसी की वजह से रीज़न ये है। वो 3 लोग की जो जॉब नहीं लगती होगी शायद वो तो कुछ करना चाहते ही नहीं होंगे, शायद उसी के कारण हो सकता है, अदरवाइज ऐसा कोई रीज़न नहीं होगा। तो यहाँ पर जॉब्स अवेलेबिलिटी काफ़ी, एक जॉब छोड़ोगे तो दूसरी जॉब छोड़ोगे तो तीसरी जॉब। ऐसे मैंने ऐसे काफ़ी सारे माल्टीज वर्कर्स देखे जो 2-2 शिफ्ट्स में जॉब करते हैं। सुबह शेफ़ की जॉब रहेगी, शाम को कंस्ट्रक्शन की जॉब रहेगी, ऐसा मतलब ये मेंटेन करके चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि यार इजी प्रोसेस होना चाहिए, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एडवांटेज है कि यार आपको जो है ना वर्क परमिट लगना काफ़ी इजी होता है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। क्योंकि सबसे पहले तो अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं विदाउट एनी एजेंट, तो उस केस में आपको है ना 280 यूरोज़ का जो है फीस पे करना पड़ता है, जो भी कई केसेस में आपका एम्प्लॉयर ही पे कर देता है। तो फ्री में भी ऐसा माल्टा वर्क परमिट आपको मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पर जो वीज़ा फीस है वो जस्ट 66 यूरोज़ की है अगर इंडिया से आप अप्लाई कर रहे हो तो। और इसका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 2 मंथ्स तक का, वैसे तो 15 वर्किंग डेज कहते हैं, बट मैं बता रहा हूँ आपको 2 मंथ्स तक का टाइम लग जाता है। और इसके पहले तो इंटरव्यूज़ भी नहीं होते थे, अभी भी रेयर केसेस में कई इंटरव्यूज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप इजीली यहाँ पर आ सकते हो। सो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश लैंग्वेज। यार ये पॉइंट जब आप यूरोप में आओगे ना तब आपको समझ आएगा, क्योंकि मैं इटली गया हूँ, मैं जो है हंगरी गया हूँ, मैं स्पेन गया हूँ, मैंने ये सभी कंट्रीज़ का देखा हो जब सिनेरियो, तो पता चला कि यहाँ पर इनकी लोकल लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज पर काफ़ी भारी है। तो मतलब अगर आपको यहाँ पर जॉब करना है तो भैया आपको इनकी लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर इनकी लोकल लैंग्वेज नहीं आएगी तो जॉब्स मिलना आपको काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, और सामने वाला बंदा जिसको यहाँ की लोकल लैंग्वेज भी आ रही होगी तो वो उसको कंपनी जो है रिक्रूट कर लेगी। तो सबसे बड़ा डिफॉल्ट है कि यहीं पर हो जाता है इन कंट्रीज़ में जो अदर यूरोपियन कंट्रीज़ है। बट माल्टा के केस में ऐसा नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज मतलब 97% ऑफ पीपल स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज, एंड इसी के कारण जो है आपको कभी भी लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है दोस्तों। तो ये कुछ पॉइंट्स थे मेरे नज़रिए से। मैंने काफ़ी वर्क परमिट्स देखे हैं लगते हुए, मैंने काफ़ी लोगों को जॉब्स करते हुए देखा, मैंने लाइव डिलीवरी एक्सपीरियंसेस दिखा है। काफ़ी जो इंडियंस है शेफ़ की जॉब कर रहे हैं, वेटर्स की जॉब कर रहे हैं, डिश क्लीनिंग की जॉब कर रहे हैं, क्लीनर की जॉब कर रहे हैं, ऐसी जॉब्स के लिए आते हैं जिनके पास लो स्किल्ड है, और हाई स्किल्ड जो वर्कर्स है वो इधर या तो आईटी फील्ड्स में आते हैं या फाइनेंस की फील्ड्स में आते हैं, और या तो अगर आपने मेडिकल से कोई कोर्स करके रखा तो नर्सिंग के कोर्स में आते हैं। तो ये जनरली सेक्टर्स है जिसमें ज़्यादातर एशियंस आते हैं। अब जो है दोस्तों ये तो मैंने पॉइंट्स बता दिए कि भैया आपको माल्टा आना चाहिए, नो डाउट देयर इज़, मतलब एक भी ऐसा फैक्टर नहीं जिसकी वजह से मैं आपको रुकूंगा कि मत आओ।
और अगर ऐसा कोई कर रहा है तो वो चाहता नहीं होगा आपको आने देना, क्योंकि मैंने जितना देखा दूसरी कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस लिया हुआ है, तो माल्टा इज़ द बेस्ट कंट्री फॉर वर्क। अगर सिर्फ काम करना चाहते हो, स्टडी के लिए दूसरी है, उसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो आने वाला है नेक्स्ट, बट वर्क के लिए आना चाहते हो तो माल्टा कुड बी अ बेस्ट ऑप्शन। अब अगर आपको माल्टा आना है तो आने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं जो है कुछ जॉब वेबसाइट्स बता दूंगा, तो उसके थ्रू आ सकते हो। और अगर किसी एजेंट के थ्रू आना है तो उसके लिए फिर आपको 5-6 लाख रुपए पे करके आना पड़ेगा। इन जॉब साइट्स तो डिस्क्रिप्शन में रहेगी, यहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हो। बस आपको यहाँ पर एम्प्लॉयर फाइंड करना है। एम्प्लॉयर जो है आपका, जो माल्टा में यहाँ पर एम्प्लॉयर मिल जाएगा आपको, वही आपकी पूरी वर्क परमिट की प्रोसेस कर देगा, तो काफ़ी हो जाएगा, सॉर्टेड हो जाएगी चीज़ें। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने एंड से। तो यही चीज़ें हैं दोस्तों जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था दिल से, बहुत टाइम से। और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा, और अगर यूज़फुल रहा होगा तो आपको सिर्फ करना है लाइक, शेयर, और अगर कुछ भी डाउट है यहाँ पर आने के लिए तो आपको करना है कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर माल्टा की वर्क परमिट के एप्लीकेशंस के लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।